नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, विंटर में काफ़ी सारे परमानेंट पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जिसमें ये गुड़हल भी है, यानी जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं। तो हिबिस्कस का प्लांट भी पूरे विंटर आप देखेंगे कि वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन अब फरवरी स्टार्ट हो गई है और हिबिस्कस का भी डॉर्मेंसी पीरियड लगभग खत्म होने को आ गया। तो ये देखिए, मेरे इतने सारे गुड़हल के पौधे आपको दिख रहे होंगे, जिनमें ढेरों फूल और ढेरों कलियां लगी हुई हैं। हर एक पूरे डॉर्मेंसी पीरियड में एक दो फूल खिलते ही रहे हैं और कलियां तो ढेरों लगी हैं, ये आपको भी देख रहे होंगे। तो इस डॉर्मेंसी में भी मेरा हाइब्रिड का पौधा पूरी तरह से रोज गुड़हल का एक आध फूल देता रहा है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हाइब्रिड की बात। लेकिन कई ऐसे जो देशी गुड़हल के पौधे हैं ना, उनमें नवंबर के स्टार्टिंग से लेकर आज तक फूल आने ही बंद हो गए। जैसे ये देखिए, ये मेरा देशी गुड़हल का पौधा है जो छोटा है, बहुत छोटा गुड़हल है, मिनी गुड़हल। इसमें एक दो फूल आए हैं, ये अपवाद है। लेकिन मेरे और जो पौधे हैं 5-6, उनमें इसमें देखिए एक भी फूल नहीं आया, बल्कि सारी पत्तियां, इतनी सर्दियां जोर की थी कि सब पीली पड़ गई हैं। और अब इन सारी पत्तियों को हमें तोड़कर अलग करना होगा। तो ये देशी गुड़हल ऐसा है जिस पर नवंबर के स्टार्टिंग से लेके आज 3-4 महीने हो गए, पत्ते फूल नहीं आए ना कलियां आई। तो अब हम आज अपनी इस वीडियो में इन दोनों टाइप के प्लांट पर, यानी दोनों टाइप के गुड़हल पे हम कैसे इनकी केयर करें गर्मियां आने से पहले, यानी गर्मी शुरू होने से पहले। तो इन दोनों की केयर, फुल केयर आज मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि इसमें हम क्या क्या करें, क्या खाद डालें, कैसे इनकी फुल केयर करें कि अप्रैल से लेके देशी और हाइब्रिड दोनों में नवंबर के स्टार्टिंग तक या अक्टूबर के लास्ट तक ढेरों कलियां लगे और हमें फूल भी मिले। तो अब हमें सबसे पहले अपने इन प्लांट पे कुछ एक काम तो करना होगा। पहली चीज, अगर आपका पौधा मेरे इस पौधे की तरह मैच्योर है और बुशी है, तो प्रून करने की या रिपोर्टिंग करने की गलती कभी मत कीजिएगा। बस उन्हीं डालियों को काटना है, उन्हीं ब्रांच को काटना है जिनमें कलियां ना लगी हों या जो बेतरतीब फैल रहे हों। जैसे मेरा एक पौधा है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। उस पौधे में कलियां तो लगी हैं, मगर कुछ एक कलियां लगी हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप कई बार नर्सरी से पौधा लाते हैं, वो बिल्कुल छोटा पौधा होता है, उसमें फूल खिल रहे होते हैं, कलियां लग रही होती हैं, आप लालच के वश उसको काटते ही नहीं है, जिससे वो पौधा खड़ा नहीं हो पाता है। ऐसा ही मेरा एक पौधा भी है जिसको मैं जुलाई में लाई थी, ये देख लीजिए। इसको मैं पिंच कर करके मैंने इतना घना किया है। इसमें जो कलियां लग रही थी, फूल लग रहे थे, उन्हें मैं काटती जा रही थी। तो देखिए आज ये इतना ही घना हो पाया है 4-5 महीने में। 5 महीने क्या, 6 महीने हो गए। तो इसमें अभी फूल लेना उचित नहीं है, इसलिए मैं इसकी पिंचिंग बराबर करूंगी। लेकिन आप अपने नए पौधे से फूल लेना बंद करें, उसकी आप पिंचिंग करके उसको मैच्योर करें। हाँ, कुछ एक पौधे ऐसे हैं गुड़हल के जो बेतरतीब रूप ढंग से फैले हुए हैं, उनको आप शेप दे सकते हैं उनकी कटिंग करके, यानी उसकी लाइट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप इन गर्मियों के पौधों की अब हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो वो पौधे नहीं ग्रो हो पाएंगे, और ग्रो होंगे तो वो मई के लास्ट से फूल देंगे। तो इसलिए देखिए, मैं इस पौधे को शेप दे रही हूँ केवल हल्का हल्का, क्योंकि पूरे पौधे में कलियां नहीं लगी हैं और जिनमें लगी हैं उनको मैं छोड़ दूंगी। तो इस तरह से मुझे शेप देना है। और अब रह गई बात, रिपोर्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। और अब दूसरा काम है अपने गुड़हल के पौधे की हल्की गुड़ाई करनी, लेकिन 3 से 4 इंच तक गुड़ाई कर देनी है और ऊपर की मिट्टी हटा देनी है, जिससे हम इसमें जो भी खाद डालें वो अंदर धीरे धीरे स्लो रिलीज करती रहे फर्टिलाइजर। और ये जो वाइट रूट्स दिख रही है ना फ्रेंड्स, इसको बचाकर ही आप गुड़ाई करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव रूट है। अब देखते हैं कि हम खाद क्या ले रहे हैं। ये हमने गाय की खाद ली है, गोबर की खाद ली है, बिल्कुल पुरानी है। ये इसमें एक हिस्सा ले लिया नीम खली, और इसमें ले लिया है NPK का 13-045 और एप्सम सॉल्ट। इन चारों को हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन एप्सम सॉल्ट आपको 10 से 12 इंच के पौधे में 1/4 टीस्पून ही डालना है, यानी 1.5 से 2 मिलीग्राम। और ये 13-045 सिर्फ 1.5 ग्राम। इन सबको आप मिक्स कर लें। ये सिर्फ चाय के चम्मच से 1/4 है, यानी 1/4
चाय का चम्मच है। अब अच्छे से इन सबको मिक्स कर लें। और मिक्स करने से क्या होगा, पहली चीज़ एप्सम सॉल्ट से आपके पौधे में जान आएगी, बूस्टर का काम करेगा और पूरे पौधे में ये एनर्जी लाएगा। उसके अलावा गोबर की खाद जिसमें कि फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, पोटाश भी होता है, तो इसमें मात्रा ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। तो इस समय तो हमें अपने डॉर्मेंसी से निकला हुआ पौधा है, इसे हमें तीनों चीज़ें देनी है, इसलिए मैंने गाय के गोबर की खाद और नीम खली जो कि एंटी फंगस भी है, एंटी इंसेक्टिसाइड भी है, तो उसको डालने से इंसेक्ट्स खत्म होंगे, क्योंकि पौधा डॉर्मेंसी से निकला है तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसको ताकत का एनर्जी देंगी, एनर्जी बूस्टर का काम करेंगी, इसमें कलियां लाएंगी, पौधे को मजबूती दूंगी और साथ में अपने पॉट में 1 इंच जगह छोड़कर पूरे उसमें खाद डालने के बाद मिट्टी को भर दें। आप सारे पौधे में, सारे गमलों में आप इसी तरह से कर दें। इससे ये होगा कि 1 इंच छोड़ने में पानी जब हम डालेंगे तो वो पानी आराम से उसमें नीचे पौधा में रूट्स एब्जॉर्ब कर पाएगा और बाहर की तरफ पानी ना गिरेगा, ना ही खाद बाहर आएगी। इस तरह से वो स्लो रिलीज होगी और रूट्स को डेवलप करेगी। रूट्स के साथ साथ होल सोल पूरे प्लांट को मजबूती देगी और एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। अब आती है बात, यानी तीसरा काम जो है वो ये कि हमारे जितने भी पौधे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि विंटर सीजन इनका बिल्कुल सुप्त अवस्था का था, यानी डॉर्मेंसी का था, तो अब हमें अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्का प्रून भी किया है और इसको हल्की गुड़ाई भी करी है और इसमें खाद भी डाली है पूरी। तो इसमें डालने के लिए मैंने लिया है इमिडाक्लोप्रिड। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, इसका आप 1.5 ml ले लें और उसके बाद अगर ये लिक्विड है मेरा चूँकि, तो हम इसमें 1.5 ml ले रहे हैं। आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप 1.5 या 2 चुटकी ले लें और 1 लीटर या 1 लीटर के लमसम पानी में इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लें अच्छे से और उसके बाद पूरे पौधे को, पूरी पत्तियों को, कलियों को, फूलों को नहला दें। इससे हमारे पौधे में इंसेक्ट्स का खतरा कम हो जाएगा, फंगस लगने का खतरा भी कम होगा, साथ में मिलीबग का अटैक नहीं होगा, एफिड माइट्स का अटैक नहीं होगा। तो इस तरह आप हर चौथे दिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, सिर्फ 2 से 3 बार। और ठीक 1 हफ्ते के बाद आप कोई भी फंगिसाइड, अगर आपके पास साफ फंगिसाइड है आप उसको डाल दें, या फिर रेड मिल गोल्ड है तो आप उसको डाल दें 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल कर। इससे पौधा इंसेक्ट फ्री और फंगस फ्री बिल्कुल हो जाएगा। और कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी इंसेक्टिसाइड अपनी मिट्टी में भी, पौधे की मिट्टी में भी डाल दें। अब बात आती है कि भाई ये तो हमने कर दिया, अब पानी कैसे डालें। तो पानी आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत कम दें, ज़्यादा पानी गुड़हल नहीं चाहता। और अगर आप देखें कि आपके पौधे, गमले की मिट्टी की सतह ऊपर से सूखी लग रही है तो आप उसमें पानी दे दें, वरना अधिक पानी यानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और अब अपने गुड़हल के पौधे को पूरी धूप में रखें, जहाँ ऐसी जगह रखें जहाँ पूरी सनलाइट आती हो। और ठीक 1 हफ्ते के बाद आप इसमें जो खाद दे रहे हैं इसको रिवाइज करें, मगर एनपीके का 13-0-45 छोड़ के एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 को आप 1 मिलीग्राम लेकर इसमें स्प्रे या फिर पौधे की मिट्टी में डाल दें। तो ये रह गई इस वीडियो की बात। अब अगली वीडियो में जब मिलूंगी तो आपसे इसी गुड़हल में और क्या क्या करना है ये मैं आपसे शेयर करूंगी। तो कम से कम आप ये काम अभी तुरंत कर लें इसी फरवरी में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और इसी गुड़हल की हम अगली बार 15 दिनों के बाद कैसे केयर करें ये सारी जानकारी मैं आपसे फुली शेयर करूँगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।